मुझे केक बनाने का बहुत शौक है। एक तो केक बनाते वक्त बचा हुआ बैटर खाना, फिर केक बन जाए तो उसे डेकोरेट करना, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों के साथ मिलकर खाना। लेकिन केक बनाने का एक तरीका होता है, इंग्लिश में कहें तो मेथड। पहले अवन गरम करें, फिर बैटर मिक्स करें, फिर उसको ट्रे में डालें और गरम अवन में रख दें। यह सब स्टेप्स इसी तरतीब में करना जरूरी है। अगर आप गरम ओवन में पहले प्याला रख देंगे और फिर बैटर मिक्स करेंगे तो नहीं हो सकता ना, हाथ जल जाएगा भाई। जिस तरह केक बनाने के मेथड में तरतीब फॉलो करना जरूरी है, इसी तरह साइंस में भी हमें कुछ स्टेप्स एक ऑर्डर में फॉलो करने होते हैं, एक तरतीब में फॉलो करने होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड वो रेसिपी है जिससे हम यूनिवर्स की क्वांटिटेटिव पिक्चर बनाते हैं। इस रेसिपी के कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स यूं हैं: ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। चलें इन सब स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। ऑब्जर्वेशन आप अपनी 5 सेंसेस से करते हैं, मतलब साइट, स्मेल, टेस्ट, फील और हियरिंग। अपने अतराफ की यूनिवर्स के बारे में कुछ ऑब्जर्व करके आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। फिर आती है रिसर्च। आपने कोई चीज ऑब्जर्व की तो उसके बारे में पढ़ें, मुताला करें, दूसरों से पूछें कि कहीं ये ऑब्जर्वेशंस पहले तो नहीं हुई, और अगर हुई हैं तो क्या कुछ मालूमात हमारे पास पहले से मौजूद हैं। इन मालूमात में से क्या जरूरी बातें हम निकाल सकते हैं। रिसर्च आपको अपने हाइपोथेसिस बनाने में मदद करती है। हाइपोथेसिस यूनिवर्स के बारे में एक प्रिडिक्शन होती है। इसमें इफ, देन जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं इफ आई फिल माई कार्स टैंक देन इट विल रन फॉर 400 किलोमीटर्स। यानी अगर मैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल करूं तो वो 400 किलोमीटर्स चलेगी। हाइपोथेसिस की प्रिडिक्शन मैथमेटिकल होती है। जैसे यहां 400 किलोमीटर्स एक नंबर है। यह इसलिए होता है ताकि दूसरे साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट यानी यही तजुर्बा कर सकें, दोहरा सकें। एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड का तकरीबन सबसे जरूरी स्टेप है। फिजिक्स करने का मकसद है यूनिवर्स को समझना। हम जो भी पिक्चर बनाएं, यूनिवर्स खुद ही बताएगी कि हमारी पिक्चर सही है या गलत है। तो हम यूनिवर्स में तजुर्बे करके अपने हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करते हैं। हमारी एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट यह होगा कि मैं अपनी गाड़ी लूं, उसका टैंक फुल करूं और सफर पे निकल जाऊं, और यह देखूं कि टैंक 400 किलोमीटर तक चलता है या नहीं। 400 किलोमीटर के बाद भी फ्यूल बचता है, अगर बचता है तो कितना बचता है, और इस बचे हुए फ्यूल पे मजीद कितने किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। एक्सपेरिमेंट के पूरे प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है रेपिटेशन। एक्सपेरिमेंट करते वक्त बहुत सी गलतियां आ सकती हैं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं एरर्स। एरर्स से तो जान छूट ही नहीं सकती, लेकिन उनको कम किया जा सकता है। कम करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराते हैं। इस तरह एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स मोतबर होते हैं, रिलायबल होते हैं। एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा करने के बाद हमारे पास कुछ डेटा कलेक्ट होगा, आदादो शुमार जमा होंगे, मसलन गाड़ी के किलोमीटर्स। इस डेटा को कारआमद बनाने के लिए एनालाइज करना होता है। इसको तरतीब से सॉर्ट करके देखा जाता है कि रिजल्ट क्या आया। क्या गाड़ी हमेशा 400 किलोमीटर से ज्यादा गई है, कितनी दफा ज्यादा गई है, कितनी ज्यादा गई है। इस सब को कहते हैं एनालिसिस या तज्जिया। आखिर में हम निकालते हैं कंक्लूजन। ये उन सब बातों का मजमुआ होता है जो हमने एक्सपेरिमेंट करके मालूम की है। क्या हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हुआ? कौन सी चीजें इस एक्सपेरिमेंट में इंप्रूव की जा सकती हैं? कभी कभार तो एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता, और यह भी बहुत जरूरी है।
अक्सर कंक्लूजन्स में से मजीद नए हाइपोथेसिस निकल आते हैं जिन्हें दूसरे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और यूं साइंस का पहिया घूमता रहता है। अच्छा, अब एरर्स पे जरा वापस आते हैं। इंसान की काबिलियत, एबिलिटीज महदूद हैं। कोई चीज बहुत छोटी हो तो हमें नजर नहीं आती, बहुत बड़ी हो तो हमें अधूरी नजर आती है, बहुत भारी हो तो हम उसे अपनी जगह से हिला नहीं सकते। और सबसे बड़ा मसला यह है कि हम किसी भी चीज को एक्यूरेटली नहीं नाप सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान नहीं तो मशीन के एरर्स तो कम होने चाहिए ना, मगर मशीन भी तो इंसान ने ही बनाई है, तो मशीन भी कोई भी मेजरमेंट परफेक्टली नहीं कर सकती। एरर्स को पहचानना और बयान करना, डिफाइन करना फिजिक्स में बेहद जरूरी है। एरर्स बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स किस हद तक काबिल एतमाद हैं, किस हद तक रिलायबल हैं। एक्सपेरिमेंट की हर क्वांटिटी में किसी ना किसी हद तक एरर होता है। क्वांटिटी के एरर को अगर मैथमेटिकली लिखें तो उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब ये एरर्स और अनसर्टेनिटीज कैसे लिखते हैं, इसको हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। साइंटिफिक मेथड तारीख के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने कई सदियों में बनाया है। यह यूनिवर्स को समझने का एक कामयाब तरीका है। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हैसम का था। उन्होंने कहा कि हाइपोथेसिस को यस और नो की शक्ल में होना चाहिए। अगर हाइपोथेसिस गलत निकला तो और खोज करें, और अगर हाइपोथेसिस सही निकला तब भी तहकीक करें, दूसरे एंगल से देखें, नए हाइपोथेसिस निकालें। अक्सर हम साइंस में ढूंढने कुछ निकलते हैं और शायद वो हमें नहीं मिलता, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा खजाना ढूंढ लेते हैं। अब आप जाके इब्न अल हैसम की साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ें। तब तक मैं अगली वीडियो बनाता हूं।